हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से गवर्नमेंट बजट चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट फुल्ली कंप्लीट कर दिया था। दैट वाज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो कि हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया। उसी के साथ जो अपना कंपोनेंट्स पार्ट फुल्ली खत्म हो चुका है। एंड यस, इन केस इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, आप आई बटन पे चले जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा दैट वीडियो। ऑल्सो यू कैन फाइंड द लिंक टू प्लेलिस्ट, जहाँ पे जो है सभी वीडियोस का लिंक स्टार्टिंग से सीरियल वाइज ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। आप जो है कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हो। तो चलिए फिर जल्दी से आज के इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बजट डेफिसिट। तो अभी बजट डेफिसिट को स्टार्ट करने से पहले मैं जो आपको एक और यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट जो है एड्रेस कराना चाहता हूँ। ध्यान से जो है इस चीज़ को सुनिएगा। बोर्ड में जो है जगह नहीं होता, इसीलिए जो है मैंने वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। मैं वर्बली बता देता हूँ, आप जो है एक बार नोट डाउन जल्दी से कर लेना, ये जो है हो जाएगा, इतना जो है बड़ा कुछ नहीं है। तो भाई गवर्नमेंट बजट अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बजट तीन तरह के होते हैं। कौन से तीन तरह के? सबसे पहला टाइप ऑफ बजट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज बैलेंस्ड बजट। फिर आपको देखने को मिलेगा एक सरप्लस बजट, फिर आपको एक देखने को मिलेगा डेफिसिट बजट। तो एक एक करके समझ लेते क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें बैलेंस बजट की तरफ, तो इसका मतलब ये है, बैलेंस बजट इज अ टाइप ऑफ अ बजट वेयर आवर रिसिप्ट इज इक्वल टू आवर एक्सपेंडिचर। यानी कि बैलेंस्ड बजट एक ऐसा बजट होता है जहां पे अपने बजट के हिसाब से अपना जो एक्सपेंडिचर है वो जो है एकदम इक्वल है एज कम्पेयर टू आवर रिसिप्ट। अगर जो है आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी जो है बजट के बारे में सोचें तो आप घर के बजट को जो है ले लीजिए, कंसीडर कर लीजिए। तो अगर जो है अपने घर में जो है आप बजट बना रहे हैं तो आपका जो इनकम है और अगर आपका जो एक्सपेंडिचर है दोनों जो है एकदम अगर इक्वल हो गए तो वही हो जाएगा आपका बैलेंस्ड बजट। तो यस, गवर्नमेंट के केस में जो हम इसको इनकम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको? रिसिप्ट। एंड दस इट इज अ टाइप ऑफ अ बजट वेयर आवर रिसिप्ट इज इक्वल टू आवर एक्सपेंडिचर। फिर दूसरे टाइप ऑफ बजट क्या होता है? एक होगा अपना डेफिसिट बजट, जो कि है इट इज अ टाइप ऑफ बजट वेयर आवर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन आवर इनकम। यानी कि एक बजट ये ऐसा है, डेफिसिट बजट एक ऐसा टाइप ऑफ बजट है जहां पे जो है आपका जो लिस्टेड एक्सपेंडिचर है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, वो जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर इनकम। गवर्नमेंट बजट के केस में रिसिप्ट। तो इसीलिए जो है आपको ऑब्वियसली नाम से पता चल गया होगा, डेफिसिट का मतलब क्या है? कम। डेफिसिट का मतलब क्या है? कम। एंड दस डेफिसिट बजट एक ऐसा बजट है जहां पे जो है अपना इनकम फॉल शॉर्ट पड़ रहा है एज कंपेयर टू आवर एक्सपेंडिचर। अगर हम गवर्नमेंट बजट के केस में जो है कंसीडर करें इस चीज को, इट इज अ टाइप ऑफ बजट वेयर आवर रिसिप्ट इज लेसर देन आवर एक्सपेंडिचर्स। फिर लास्ट टाइप ऑफ बजट आ जाता है अपना सरप्लस बजट। यानी कि ये एक ऐसा बजट है जहां पे जो है अपना इनकम यहाँ पे इस बार ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट के केस में इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ बजट वेयर आवर रिसिप्ट इज ग्रेटर देन आवर एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली बात से पता चलता है, टाइटल से जो है पता चलता है, सरप्लस बजट मतलब क्या है? अपना रिसिप्ट जो है, अपना इनकम जो है यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर एक्सपेंडिचर। तो हम जो है बैलेंस्ड और सरप्लस बजट को यहाँ पे इतना कंसीडर नहीं करेंगे। वी विल बी स्पेशली टॉकिंग अबाउट आवर बजट विच इज डेफिसिट इन नेचर। यानी कि गवर्नमेंट डेफिसिट बजट के बारे में जो है हम यहाँ पे ब्रॉडली जो है डिस्कस करने वाले। इसीलिए सबसे पहला कंसेप्ट अपना आ गया है बजटरी डेफिसिट। तो अभी जो है अगर हम डेफिसिट बजट के बारे में सोचें, यस, आप जो उन दोनों टाइप ऑफ बजट को फिलहाल जो है एकदम ही भूल जाइए। आप जो है जस्ट सोचिए कि आपके पास जो है बजट डेफिसिट है, वो दोनों जो है अभी सीन में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। उन दोनों को जो है फुल्ली यहाँ पे आप इग्नोर कर दीजिए। तो अभी जो है अगर हम डेफिसिट बजट के बारे में सोचें, ये एक ऐसा बजट है जहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है, मैंने आपको बोला है कि अपना एक्सपेंडिचर यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर इनकम और रिसिप्ट। तो इसीलिए अपना बजट डेफिसिट का मतलब वही हो जाएगा, इट इज अ टाइप ऑफ अ बजट in which our total estimated expenditure is greater than our total estimated receipt। तो हो जाता है यही अपना बजट डेफिसिट का जो है मतलब है। तो अभी बजट डेफिसिट में जो है आपको तीन तरह के यहाँ पे डेफिसिट देखने को मिलेंगे। कौन से तीन टाइप? सबसे पहला आ जाएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट, फिर आ जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट, फिर आएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। आज जो है हम अपने फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। तो अभी देख लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अभी देख लेते हैं अपना definition of revenue deficit. It is nothing but it is the excess of the revenue expenditure over our revenue receipt during a fiscal year। तो अभी जो है इसको समझने के लिए हम जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, दैट इज आवर कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। वहां पे क्या था? दो कंपोनेंट्स थे, दो पार्ट्स था। सबसे पहला था अपना बजट रिसिप्ट, एक था अपना बजट एक्सपेंडिचर। तो अभी क्योंकि हम यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में डिस्कस करें तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पोर्शन में से सिर्फ जो है अपना रेवेन्यू वाला कंपोनेंट यहाँ पे पिक कर लेंगे। यानी कि फ्रॉम द रिसिप्ट पार्ट वी विल पिक आवर रेवेन्यू रिसिप्ट एंड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर पार्ट वी विल पिक आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसीलिए देखिए
अपना जो गवर्नमेंट है वो जो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इनकर करता है, यानी कि अपने डे टू डे लाइफ में जो खर्चा आता है अपने गवर्नमेंट का, जो अपना रिकरिंग खर्चा आता है, उसको मीट करने के लिए अपना गवर्नमेंट यूज करता है द रिसिप्ट्स दैट इज बीन अर्न थ्रू आवर रेवेन्यू। यानी कि अब अगर हम नटशेल में इस बारे में बात करें, अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए वेरी मच यूजुअली अपना गवर्नमेंट क्या करता है, अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स को ही यूज करता है। दैट इज आवर गवर्नमेंट यूजेस आवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स टू मीट आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो है अपना जो इनकम हो रहा है एक्सपेंडिचर, वही हो जाता है अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो है एक रेकरिंग वाइज में जो अपना गवर्नमेंट का इनकम आ रहा है थ्रू टैक्स या फिर जो वेरियस अदर रेवेन्यू के थ्रू जो अपना इनकम आ रहा है, इट इज आवर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जाहिर सी बात है अपना गवर्नमेंट क्या करेगा, इन डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को इनकर करने के लिए अपना गवर्नमेंट कहां से पैसा लेगा, फ्रॉम आवर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसीलिए आवर रेवेन्यू रिसिप्ट इज यूज्ड टू फाइनेंस आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो है एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो हो गया ये बात, तो हो जाता है अपना यहाँ पे, ठीक है, अपना गवर्नमेंट यूज करता है रेवेन्यू रिसिप्ट टू मीट आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर बात करें कि रेवेन्यू डेफिसिट कौन से केस में जो है यहाँ पे इनकर होगा, तो कुछ ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे अपना गवर्नमेंट का जो डे टू डे खर्चा है, यानी कि अपना गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या है, अभी बहुत ही ज़्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू व्हाट आवर गवर्नमेंट इज अर्निंग थ्रू आवर रिसिप्ट। यानी कि अगर जो है अच्छे से यहाँ पे बात करें, कुछ ऐसा होता है अपना सिचुएशन वेयर आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन आवर रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी अपना गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं अपना, या फिर जो अपना गवर्नमेंट जितना रिकरिंग खर्चा कर रहा है वो जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू व्हाट आवर गवर्नमेंट इज अर्निंग थ्रू आवर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली ये तो बजटरी डेफिसिट होगा, खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम है, रिसिप्ट कम है, इसीलिए जो है इट विल गिव राइज टू अ सिचुएशन ऑफ बजट डेफिसिट दैट इज स्पेसिफिकली टू बी टॉक्ड अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर्मूला कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट विल बी इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑब्वियसली ये चीज होगा, आप जब यहाँ पे डेफिसिट निकालेंगे ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर माइनस इनकम करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कितना जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। ऑब्वियसली जितना आपका खर्चा हो रहा है और जितना आपका इनकम है माइनस कर दीजिए, जितना जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे आपका इनकम के बाहर में भी खर्चा हो रहा है वो जो है निकल जाएगा। तो वही फॉर्मूला को जो है यहाँ पे यूज किया गया है इन ऑर्डर टू फाइंड आवर रेवेन्यू डेफिसिट। तो अभी जो है ठीक है, पता चल गया रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, जो एक्सेस खर्चा आ रहा है अपने रेवेन्यू के बाहर भी वही हो जाता है अपना रेवेन्यू डेफिसिट। तभी जो है बात करते हैं कि इसका इंप्लीकेशन क्या है, यानी कि इकोनॉमी में जो है इस सिचुएशन के, इस रेवेन्यू डेफिसिट का जो है इंप्लीकेशन क्या होगा। तो कुछ इंप्लीकेशन ये होने वाला है जो कि मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू लिख दिया है, एक बार जो है अच्छे से देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो अपना सबसे पहला पॉइंट वही आ जाएगा, दैट इज द इनएबिलिटी टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली। तो अभी जो है अपना गवर्नमेंट यहाँ पे जो रेगुलरली जो अपने रिकरिंग यहाँ पे खर्चा करता है वही अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी क्या सिचुएशन क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का सिचुएशन है, यानी कि अपना जो रेवेन्यू के थ्रू जितना इनकम आ रहा है, यानी कि अपना रेवेन्यू रिसिप्ट, इट इज अनेबल टू फाइनेंस आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि डेली बेसिस में जो खर्चा आ रहा है वो जो है यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है बाय द इनकम दैट इज बीन अर्न ऑन बाय आवर गवर्नमेंट थ्रू आवर रेवेन्यूज। यानी कि रेवेन्यू के थ्रू आया हुआ पैसा जो है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट जो है अपने यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फाइनेंस नहीं कर पा रहे। दोनों ही जो है एक रिकरिंग बेसिस में अर्न जो है इनकर होता है, इनकम भी जो है यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट भी जो है यहाँ पे रिकरिंग के हिसाब से जो है यानी रिकरिंग बेसिस में रूटीनली जो है अर्न होता है, और ये एक्सपेंडिचर तो ऑब्वियसली रूटीन एक्सपेंडिचर है ही। तो यही रूटीन अपना इनकम जो है या फिर अपना रेवेन्यू रिसिप्ट जो है अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यहाँ पे फाइनेंस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, अपना गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर। जो अपना रेगुलर एक्सपेंडिचर हो रहा है या फिर अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको जो अपना गवर्नमेंट यहाँ पे मीट करने के लिए फुल्ली अनेबल और फेल हो चुका है बाय आवर रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इसीलिए जो है अपने पास जो है एक रेवेन्यू डेफिसिट का सिचुएशन अराइज हो चुका है। तो अभी ठीक है भाई, हो गया है, अभी तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है, उतना रेवेन्यू रिसिप्ट तो नहीं है। तो अभी जो है इस एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को जो है मीट करने के लिए भी अपना गवर्नमेंट क्या करेगा, आवर गवर्नमेंट विल डिसेवियर। यस, डिसेविंग्स का मतलब तो आपको पता होगा। यस, अपना गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने पुराने सेविंग से जो है पैसा निकालेगा, पैसा निकाल के जो है उस एक्स्ट्रा यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है उसको जो है यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अपना गवर्नमेंट अभी कितना ही यहाँ पे डिसेविंग्स कर लेगा, तो इट इज नॉट अ वायबल में टू मीट आवर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। तो अभी जो है अपना गवर्नमेंट के पास क्या जो है ऑप्शन बचा है, आवर गवर्नमेंट विल नाउ टेक हेल्प ऑफ आवर कैपिटल रिसिप्ट। यस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट है, अपना जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो जो है अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसके लिए जो है अपने पास रेवेन्यू डेफिसिट का सिचुएशन अराइज हो गया है। ठीक है, वेल डन। तो अभी जो है रेवेन्यू रिसिप्ट तो कम पड़ रहा है अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, तो अभी जो अपना गवर्नमेंट क्या करेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट को छोड़ के अपने गवर्नमेंट के पास एक और टाइप ऑफ रिसिप्ट बचा है, कौन सा, दैट इज आवर कैपिटल रिसिप्ट। यस, नाउ आवर
गवर्नमेंट विल टेक हेल्प फ्रॉम आवर कैपिटल रिसिप्ट। अभी अपने कैपिटल रिसिप्ट से जो है थोड़ा सा यहाँ पे पैसे निकाल के अपना गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगा, अपने इस रेवेन्यू एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करेगा या फिर अपने रेवेन्यू डेफिसिट को यहाँ पे फाइनेंस करेगा बाय आवर कैपिटल रिसिप्ट, बाय टेकिंग हेल्प ऑफ आवर कैपिटल रिसिप्ट। तो अभी जो है ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू जो है यहाँ पे फाइनेंस करने वाला है। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर जो है हम इन जनरल कैपिटल रिसिप्ट को जो है हम कंसिडर करें तब क्या होगा, वी विल आइदर कंसिडर दैट आवर गवर्नमेंट हैज बोरोड समथिंग और हैज सेल सम ऑफ इट एसेट। यस, याद कीजिए कैपिटल रिसिप्ट के केस में एसेट और लाइबिलिटी का रिलेशन क्या था, एसेट कम होता था, लाइबिलिटी जो है इंक्रीज होता था, यानी कि अपना गवर्नमेंट यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट के केस में क्या करेगा, आइदर कुछ बेचेगा या फिर जो है बोरो करेगा। यस, तो अभी जो है ठीक है, कुछ बेचा तो नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है कि कुछ बेच के जो है यहाँ पे मीट करे अपना एक्सपेंस, ये तो कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन ही हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ बेचा तो नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट का बात आया है, अपना गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगा, कुछ अमाउंट यहाँ पे बोरो कर लेगा। यस, आवर गवर्नमेंट विल डू सम बोरोइंग। यस, बोरोइंग इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। पैसा तो अंदर आ रहा है, इनकम हो रहा है, रिसिप्ट इनकर हो रहा है, लेकिन फिर से लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। क्यों? क्योंकि बोरोइंग्स इज ऑब्वियसली सॉर्ट ऑफ अ लाइबिलिटी, और इसीलिए जब अपना बोरोइंग्स यहाँ पे इनकर होगा, इट इज अ सॉर्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। वाई? बिकॉज आवर लाइबिलिटी विल इंक्रीज हियर। तो ठीक है, बोरोइंग अभी कर लिया, बोरोइंग करके अपने यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट कर लिया, एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे मीट कर भी लिया अपना जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आया था। लेकिन वापस से यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा प्रॉब्लम? दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट। यस, आपने बोरो किया है, आपने लोन लिया है, अपने गवर्नमेंट ने यहाँ पे लोन लिया है, तो लोन के ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पे अपने गवर्नमेंट को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। एंड दस फॉर दैट बोरोइंग देयर विल बी इनकरेंस ऑफ सम इंटरेस्ट। एंड यस, एक चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना जो ये इंटरेस्ट है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत जो है ये इंपॉर्टेंट है, और इंटरेस्ट इज अ सॉर्ट ऑफ आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों भाई ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसीलिए है क्योंकि जो है अगर जो है हमें इंटरेस्ट पे इनकर करना है, हमें इंटरेस्ट जो है एक रेकरिंग वे में जो है ऑलवेज पे आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज जो है मैंने इंटरेस्ट पे किया फिर जो है 2 साल बाद नहीं किया, नहीं, हमें जो है एक रेगुलर वाइज में जो है रूटीनली जो है यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। एंड यस, दिस रेकरिंग एक्सपेंस और दिस रूटीन एक्सपेंस हम क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए यहाँ पे जो है एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन अभी डेवलप हो चुका है। अभी फिर से जो है यहाँ पे इंटरेस्ट लेके हमने फाइनेंस किया था अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, लेकिन फिर से अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही यहाँ पे बढ़ चुका है। यस, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या हो गया? अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर से बढ़ चुका है। और अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब बढ़ गया, अब क्या होगा? अपना रेवेन्यू डेफिसिट फिर से बढ़ जाएगा। क्यों? रेवेन्यू डेफिसिट क्या था? अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना बढ़ता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। पहले से ही अपना रेवेन्यू रिसिप्ट कम था, अभी जो है हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर पे और एडिशन कर दिया, तो अभी क्या होगा? अपना रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू डेफिसिट जो है यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ जाएगा। एंड thus again it will lead to a situation of inflation. तो this was itself the implication of our revenue deficit in our economy. And yes, हम जो भी अभी बात कर सकते हैं व्हाट इज दी मेजर्स टू करेक्ट दिस रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को जो है हम करेक्ट कैसे करें? ठीक है, आ तो गया है रेवेन्यू डेफिसिट, इसको करेक्ट कैसे करें भाई? तो करेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है? आइदर हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेंडिचर पे यहाँ पे कम करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, अपना यहाँ पे रिसिप्ट कम है, तो इससे क्या करें? मतलब बात तो यही आ जाएगा कि यहाँ पे अपना खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम है। करेक्ट करना है, क्या करें? खर्चा कम कर दो भाई, ठीक हो जाएगा। तो दिस इज वन मेजर दैट इज टू रिड्यूस आवर एक्सपेंडिचर। दूसरा मेजर क्या है? यस, वी कैन इंक्रीज आवर रिसिप्ट। यस, यहाँ पे जो है खर्चा ज़्यादा और इनकम कम है, ठीक कैसे करें? आइदर तुम यहाँ पे खर्चा कम कर दो या फिर जो है अपने यहाँ पे इनकम बढ़ा दो। ठीक है, बढ़ गया है अपना एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम भी बढ़ चुका है, तब जो है दोनों एक साथ बैलेंस हो चुके हैं। दस द टू मेन मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट इज आइदर वी कैन रिड्यूस आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर ये रिड्यूस हो गया दोनों एक साथ इक्वल हो जाएंगे क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले ज़्यादा था, रिड्यूस हो चुका है, करेक्ट हो जाएगा। या फिर हम दूसरे वे में क्या कर सकते हैं? हम अपने यहाँ पे रिसिप्ट को बढ़ा सकते हैं। नाउ गवर्नमेंट कैन पूल मोर टैक्सेस और पूल मोर रेवेन्यू। अगर जो अपना गवर्नमेंट यहाँ पे रेवेन्यू जो है ज़्यादा यहाँ पे पूल करता है, रेवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पे बढ़ जाने वाला है, जिसके कारण जो है जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर पे इनकर हो रहा था उसको जो है करेक्ट कर दिया जा सकता है।
So this was itself the budget deficit, that is the first type of budget deficit, revenue deficit. एक बार जो है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके जो है फुल्ली इस चीज़ को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके जो है एक बार फिर से वीडियो को देखिए, थोड़ा सा जो है यहाँ पे ठीक ही चीज़ आया है, कोई जो है दिक्कत नहीं है, एक आध बार और देखिए, आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, बेझिझक नीचे कमेंट करता है और मैं जो है आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड ऑल्सो you can connect me privately through my Instagram, the handle you will find in the description itself। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। Meet you until next time, till then stay safe and stay healthy, thank you and goodbye।